हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी 2021 से संबंधित जो हमारी साइंस की क्लासेस चल रही हैं उसमें पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसको मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ 1-1.5 मिनट में, क्योंकि अलग से वीडियो बनाना ज़्यादा सही नहीं लगता, नहीं तो फिर वो टाइम बर्बाद होता है सिर्फ। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो आपकी जो सोशल साइंस की क्लासेस हैं, ठीक है, वो आपको शाम को मिलती हैं। कल आपकी नहीं मिल पाई थी, मतलब पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 आपको कल नहीं मिल पाया था, तो पार्ट 4 जो है वो आपको शाम को 4 बजे मिल जाएगा। ठीक है, उसका मैंने प्रीमियर अभी लगा दिया है, आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आपको ये पहली पहली सूचना ये है कि 4 बजे आपको सोशल साइंस की क्लास मिल जाएगी। दूसरी है, क्यों नहीं ये मैंने ये जो आपकी ये वाली क्लास क्यों नहीं कल डाल पाई, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, जो लोग इच्छुक हैं, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्तियां हैं उससे संबंधित अगर वो लोग चाहते हैं फ्यूचर में मतलब तैयारी करना, तो उन लोगों के लिए मैंने वहाँ पे वीडियो बना दी है, सिलेबस भी मैंने बता दिया है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका सिलेबस जो पीईटी का सिलेबस है वो लगभग सेम इसी से रिलेटेड है आपका, सिर्फ उसमें इंग्लिश थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। बाकी चीज़ें वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका फॉर्म आप लोग चाहें तो उसको जरूर भरिए, क्योंकि आपका जूनियर का जो वैकेंसी है इसका पेपर आपका हो जाएगा लगभग आपका जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके यूपी ट्रिपल एस सी में वैकेंसीज जहां तक निकलेंगी, ठीक है, जहां तक नहीं 100% निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? क्योंकि जो पीईटी का एग्जाम है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसा है एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे हम लोगों का सीटेट और टेट होता है उसी तरीके से वो है, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 ही साल की है। ठीक है, सिर्फ 1 ईयर वैलिडिटी है। इसका मतलब अगर उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा ये करवा ली, पीईटी का एग्जाम करवा लिया और 1 साल के अंदर भर्ती नहीं निकाली, तो इनकी बहुत फजीयत हो जाएगी गवर्नमेंट की। और अगले साल चुनाव है तो जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेंगे। तो लगभग 50,000 वैकेंसी इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि चुनावी साल है ये। तो अब आप लोग समझ लीजिए एक उत्सव ऐसा चलेगा, इसमें वैकेंसी बहुत निकलेंगी। तो आप लोग चाहें तो उसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जूनियर की वैकेंसी का जैसे ही पेपर हो जाएगा फिर आप लोग एकदम से खाली हो जाएंगे। प्राइमरी की वैकेंसी अक्टूबर से पहले, अक्टूबर नवंबर से पहले तो नहीं आनी। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो उसको भर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, सिलेबस के लिए भी वीडियो बनाई है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज, मैं हमेशा अब क्या मैंने एक चीज स्टार्ट की है कि जो साइंस के जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, आज जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन 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 से चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज की जो हमारे हैं वो है पदार्थों के सामान्य गुण और गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो दो टॉपिक होंगे वो होंगे कोशिका। मैं ये दोनों बताया दे रहा हूँ, कोशिका और पोषण। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन और सेल्स। ठीक है, पोषण, ये दोनों चैप्टर होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसको तैयार करके कल आएं। ठीक है, जो जैसे मैंने आज ही बता दी ये दोनों चीजें, तो आपको क्या करना है, ये टारगेट बना लीजिए कि आपको कोशिका और पोषण से संबंधित लगभग सारी चीजें पढ़ के कल हम हमारे सामने आना है। ठीक है, जब उसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मतलब आपके सही हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ। इस बहाने आप लोगों का देखिए टारगेट ज्यादा टफ नहीं रहेगा, बहुत इजीली तरीके से आप लोग तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कल कल हम कोशिका और पोषण पढ़ेंगे, तो आप लोग कोशिका और पोषण जितनी भी बुक्स हो, पहले एक बुक पढ़िए, फिर जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना आप लोग पढ़ के आइए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण और उससे संबंधित है पदार्थों के सामान्य गुण से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? इसका राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। नेक्स्ट वीडियो, लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर है लोलक की लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिरने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? मतलब हवा से अगर लोहे और लकड़ी की समान भार की जो गेंदें हैं, एक ही भार उनका बराबर है, ठीक है, और उनको एक साथ समान मतलब ऊंचाई से छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? मतलब कौन सी पहले गिरेगी, कौन सी बाद में गिरेगी, या एक साथ गिरेंगी? तो ऐसे में क्या होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, लकड़ी की गेंद हल्की है। ठीक है, लकड़ी की गेंद हल्की है, जो हल्की हवा में, ये शब्द पर ध्यान दीजिए, ये हवा लिखा है। ठीक है, क्योंकि अगर हवा है तो उस पे हल्की और भारी का अंतर पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी की, क्योंकि जो प्रतिरोध भी उसका लगेगा हवा का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि लकड़ी की जो गेंद है वो धीरे धीरे नीचे आएगी, और जबकि जो लोहे की गेंद होगी वो भारी होगी, वो देर में। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होगा निर्वात में, बिना हवा, जहाँ पे हवा को की जो उपस्थित है उसको हटा लिया जाए, तो दोनों गेंदें समान रूप से गिरेंगी। लकड़ी और अगर लकड़ी की और जो लोहे की है, दोनों गेंदें, अगर हवा नहीं है,
हवा का प्रतिरोध नहीं है वहां पर, तो वो दोनों गेंदें समान रूप से गिरेंगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। मतलब यहाँ पूछा गया साबुन का जो बुलबुला है उसका दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अधिक होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले का जो वायुमंडलीय दाब है वो वायुमंडल मतलब दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है पास्कल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर है वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है। राइट आंसर है तूफानी मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो केशिकत का गुण, यही यही गुण आपका फाउंटेन पेन होता है, वो भी केशिकत के गुण के कारण ही उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है। मतलब पानी भरा हुआ एक कोई बाल्टी है, उसको अगर उसका जो हवा उसको खूब कस के पानी हाथ से उसको हिला दें उसके पानी को, तो फिर वो अपने आप स्थिर क्यों हो जाता है। तो उसका रीजन है श्यानता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाहनों में स्नेहक तेल, स्नेहक मतलब ल्यूब्रिकेंट तेल ऑयल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चीज आपको ना आती हो एकदम, मतलब एकदम से आपको नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती, उसको आप लोग कॉपी पेन लेके उसको लिख लिया करिए। टॉपिक मैं बता ही देता हूँ, टॉपिक का नाम लिखा करिए, उसमें जितने भी 2 पॉइंट हो 2 ही लिखिए, तो जिससे आपको नोट्स हल्का सा बन जाएगा, तो आपको तैयार करने में बाद में दिक्कत नहीं होगी। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। राइट आंसर है इसका वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। ठीक है, बादलों का घनत्व कम होता है वायु के घनत्व की तुलना में। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो भार है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, वो ऊपर से गिराई जाने से उसका कोई मतलब नहीं होता। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान, ठीक है, इस शब्द पे हमेशा याद ध्यान रख देना। इसमें लिखा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक, कभी कभी आ जाता है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, यही यही इसमें पूछा गया। तो जब भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा है, इधर से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक, बढ़ता हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लिखा हो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर तो ये घटेगा। ठीक है, इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रणोद, थर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था उसमें इसका आंसर था जल के पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। वायु दाब में कमी होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर है जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर है 1.013 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका मान कितना होता है, 1.013 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का सापेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है। तो ये इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के कारण आपका जो नहीं आपका जो झीलें होती हैं सर्दियों में उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। ठीक है, नीचे पानी रहती है और नीचे मछलियां भी जिंदा रहती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी आ चुके हैं, आपको उसमें घटना चक्र में ऐसे क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे क्यों नहीं रह सकते हैं, सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं।
गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण होता नहीं, इसीलिए वहां सीधे नहीं खड़े हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू उपग्रह, ठीक है, जियो सैटेलाइट, ठीक है, किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो इसका राइट आंसर अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल, इसी के कारण वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर है ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? इसका राइट आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्य तुल्यकाली, ठीक है, उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो इसका है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? इसका राइट आंसर है वर्तमान का 1/4, मतलब सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का वो 1/4 रह जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होगा कि पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। भार कम हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? राइट आंसर है अणुओं के मध्य ससंजक बल। ठीक है, पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अणुओं के मध्य ससंजक बल। तो इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ये आपके जो थे। ठीक है, और कल का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका और पोषण। ठीक है, कुछ आपके इजी भी हैं जिससे कम क्वेश्चन, जैसे आज वाला था इससे क्वेश्चन आते हैं एक दो, एक ही क्वेश्चन बहुत है वैसे तो, लेकिन जो कोशिका है या पोषण है इससे संबंधित काफी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कोशिका से आप तो जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोषण में आप जानते ही हैं कि उसमें जितने विटामिन हैं, एंजाइम हैं, ठीक है, उससे संबंधित रोग हैं, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। इसलिए ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग मिस मत करिएगा। और 4 बजे का मैंने प्रीमियर लगा दिया है, आपकी जो सोशल साइंस वाली क्लास है वो भी आपकी 4 बजे मिल जाएगी। ठीक है, ठीक 4 बजे आप लोग उसको अभी देख सकते हैं कि वो 4 बजे का प्रीमियर लगा होगा। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।